बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर। आज 22 शव्वाल 1443 हिजरी है, 23 में 2022 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, ये बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या है। एक नौजवान बच्ची 10th का एग्ज़ाम लिखने, जिसकी उम्र तकरीबन बताई जा रही है 17 साल, एग्ज़ाम लिखने अपने भाई के साथ जाती है और रास्ते में 4 गुंडे जो है उसको अगवा कर लेते हैं। आप देखिए बंदूक की नोक के ऊपर। बताया जाता है कि ये वाक़या लाहौर के इलाके शाद बाग में पेश आया और ये बच्ची जो है अपने भाई के साथ एग्ज़ाम लिखने जा रही थी। बहरहाल इन लोगों ने अगवा किया और वहाँ के लाहौर के जो चीफ़ जस्टिस है उन्होंने फ़ौरन नोटिस लिया और पुलिस के जो आईजी है, आला ओहदेदार, उनको हुक्म दिया जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढ के लाए। और फ़ौरन बच्ची को जो है बताया जाता है कि 4 घंटे के अंदर बच्ची को साहिवाल से बाजियाब कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पुलिस ने बताया कि ये बच्ची का साबिक़ा मंगेतर था, किसी वजह से अनबन हो गई, पता नहीं क्या हो गया, ये जो रिश्ता था ये टूट गया। अब उसका रिवेंज लेने के लिए इस लड़के ने ऐसी हरकत की। अरे भाई, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म को कोई पलट नहीं सकते। अपने अमाल को दुरुस्त करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ऐसी हरकतें करना, गंदी हरकतें करना, एक अपने आप को जो अल्लाह के अज़ाब में ढकलना है। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी अगर जुल्म ज़्यादती करता है, चाहे मजाक उड़ाए, चाहे थाली पीटे, चाहे कुछ भी करे या किसी का जो है गलत काम करे, तो याद रहे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अज़ाब मरने से पहले चखना पड़ता है। आपको तो शायद मालूम ही होगा, बाज़ लोगों का जुल्म ज़्यादती जो भी है उनको ख़बर में जाने के बाद जो है अज़दा है, सांप है, बिच्छू है, जो भी चीज़ें हैं, जो अज़ाब है उनका वो तो होगा, जो उन्होंने जो जुल्म किया हुआ है। अल्लाह चाहे माफ़ करे नहीं करे, वो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन कुछ चीज़ें जो जुल्म ज़्यादती खुलेआम करते हैं, अपने आप को जो बड़ा समझते हैं, जुल्म करते हैं, अक्लमंद समझते हैं, दिमाग वाला समझते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को जुल्म करके हंसते हैं, हंसाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला भी दिखा देता है। सब कुछ होता है, वो सोच नहीं सकते कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा, वो रोक नहीं सकते हैं। उनके अपने बच्चे उनके साथ होते हैं, सारा ख़ानदान साथ होता है, लेकिन वो अज़ाब भी सब लोग देखते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत सलत काम दुनिया के सामने किया, तो अल्लाह ताला भी दिखाता है, उनके अपनों के सामने जलील करके दिखा देता है। अबू लहब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। वो समझते हैं कि मेरा दिमाग बड़ा है, मेरा पैसा बड़ा है, मेरी तालीम बड़ी है, मेरी हस्ती बड़ी है, सबको मिटा के रख देता अल्लाह ताला। और मरने से पहले ऐसे लोगों का अज़ाब दे के रहता है। इसलिए डरना चाहिए। कौन सा अज़ाब माफ़ हो रहा नहीं हो रहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमेशा हमारे अंदर डर रहे, अल्लाह से डरते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करे, ऐसा जुल्म ज़्यादती मत करे। अगर किसी ने किसी का हक़ मारा है तो माफ़ी चाहे। अगर किसी ने किसी को मजाक उड़ाया है, 4 लोगों में जलील किया है, तो तौबा इस्तग़फ़ार करके माफ़ी चाहे। ये मत समझे कि भाई मैं वली हूँ, मैं माफ़ी चाहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमियाँ जो है मर रही हैं, ज़रा आप लोग दवाखानों में जाके देखो, ख़बरस्तानों में जाके देखो क्या हालत हो रही है उनकी। तौबा इस्तग़फ़ार करो। मुझे भी तौबा इस्तग़फ़ार की सख्त ज़रूरत है, आपको भी तौबा इस्तग़फ़ार की सख्त ज़रूरत है, शायद मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सबको एक दूसरे को माफ़ करते रहना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी चाहते रहना चाहिए। किसी के ऊपर भी जुल्म मत करे, किसी के ऊपर भी जुल्म मत करे। याद रहे वो बच्ची के ऊपर क्या गुजरी, उसके माँ बाप के ऊपर, भाई बहन के ऊपर क्या गुजरी, कितने लोगों की आने लगी होंगी, क्या मिलता होगा ऐसे जालिमों को जुल्म करके, मजाक उड़ा के, अगवा करके। अल्लाह ताला इन जालिमों को सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको आपस में मोहब्बत दे। आपका मंगेतर था, कुछ अर्सा पहले उनकी मंगनी ब्रेक हुई है और उसने उस रिवेंज में आके उसको किडनैप किया है और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए थे। चीफ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो टाइमली रिकवर हो गई। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप जो मैसेज देख रहे हैं, मुझे कई लोगों ने ये मैसेज भेजा और रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में मालूमात करूं, क्योंकि ये मैसेज वो मैसेज है जिसको लेके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग परेशान हैं। हर एक को ये मैसेज मिल रहा है और बताया जा रहा 25 तारीख के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ये दिए गए वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्लिक करके दे दिए।
जब मैंने ये नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 92002081, तो सऊदी लड़की थी, अरबी की सऊदी लड़की। तो मैंने उससे बात किया मेरी टूटी फूटी अरबी में। तो मेरे साथ एक सऊदी दोस्त भी था जो मेरे साथ ही काम करता था। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे को ये मैसेज मिल रहा है और कई लोग परेशान हैं कि भाई लिंक को क्लिक करो और इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दो, और 25 मई से पहले अगर नहीं देंगे तो तुमको पेनाल्टी होगी, जुर्माना होगा, ये होगा वो होगा। तो फिर उसने, मेरे दोस्त ने बात किया तो उस औरत ने बताया कि भाई कभी भी ये लिंक के ऊपर आप क्लिक नहीं करना। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हैक हो जाएगा, और वो जो आदमी जो बनाया है, जो लोगों को भेज रहा है, वो आपकी ले लेगा। इस तरह आप नुकसान उठा सकते हैं। अलबत्ता ये है कि हम 2 हफ्ते से ये काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 हफ्ते से, और ये 25 मई की बात बिल्कुल गलत है। आप हमारे सीधा वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके आप भर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोगों के दिए हुए वेबसाइट को क्लिक हरगिज़ मत करो। आप सीधा जाओ वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके सर्च करके क्लिक करो, वो इन्फॉर्मेशन सही होएगी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत है, आप लोग भी टेलीफोन करके मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर के ऊपर लोग आएंगे और वो लोग मालूम करेंगे। अजीज़, यहाँ में तकरीबन इंडिया पाकिस्तान के सभी लोग रहते हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगा 75% से 85% तक अभी इस वक्त जो है अजीज़िया के अंदर ही पूरे इंडिया पाकिस्तान के लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, हम देख रहे हैं मस्जिदों के पास काला सा जो है अपने तोप के ऊपर जो है एक लिबास पहन के वो लोग फिर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि भाई ये लोग हैं, ये खुसूसी लोग हैं, ये हर घर को जा रहे हैं, ईशा के वक़्त भी देख रहे हैं, मगरिब के वक़्त भी देख रहे हैं, और जाके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये लोग अपने उसके ऊपर। और ये लोग पहले भी आए थे ये लोग। तो मैं जब वो औरत से बात किया तो मैंने बताया कि भाई ये 1-2 महीने पहले भी आए थे ये लोग, 6 महीने पहले भी आए थे। तो वो औरत ने बताया कि भाई ये वो लोग नहीं हैं, वो लोग जो आए थे वो घर का रजिस्ट्री कर रहे थे, घर की बिल्डिंग कहाँ है, कितने कमरे में रहते, क्या रहते, ये अलग सेंसस है। तो इसके लिए वो लोग खुद आपके पास आएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है बोले आप लोग भी पता कर लीजिए। और कभी भी याद रखें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर भरोसा मत करिए, ये आपका नुकसान कर देगा। और कई लोग इसके अंदर अपने पैसे गंवा चुके हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन तहकीक करके, मालूमात करके फॉरवर्ड करें। सवाब जारिया ऐसा मत सोचिए। अगर किसी को नुकसान होगा, भले ही आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आप भी पकड़ में आएंगी, दुनिया के मामले में भी, आखिरत के मामले में भी। इसलिए आप डरे। और तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप परेशान मत हो, ये लोग खुद आपके पास आएंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, तब आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो फिर वेबसाइट सर्च करके जाए। सर्च करके जाने में ये है कि आपको जेन्युइन वेबसाइट मिलेगा, और SA होना चाहिए, .SC, तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे लोगों को चुना लगाया गया है गलत सलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आपको कोई भी आदमी ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजे तो यही स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, इसको आप कंप्लेंट करें, ताकि वो लोगों को पकड़े। बोल के आप भी अपने आप को बचाए, दूसरों को भी बचाए। ऐसे व्हाट्सअप चीज़ों के ऊपर कभी भी भरोसा मत करें। दोस्तों, जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं उसको सबसे आखिर में सुना रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ दिल को लगती है वो सबसे पहले रखता हूँ। बहरहाल दोस्तों, सऊदी अरब ने अब 16 कंट्रीज़ के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसके अंदर इंडिया भी है। लेकिन इन कंट्री के अंदर सिवाय सऊदी लोगों के कोई भी जा सकता है। ख़ास तौर से इंडिया के लिए इंडियन जा भी सकते हैं, इंडियन आ भी सकते हैं, और क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों ने जितने डोज होना चाहिए वो डोज ले चुके हैं। और जो लोग हज पे आना चाह रहे हैं उनके लिए भी सऊदी अरब के जो मंजूर शुदा डोज है वही उनको लेना है। तो अब उनके लिए आने वाले दिनों में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई, क्योंकि अगर इंडिया में अंदर केसेस ख़तरनाक होते हैं तो फिर कह नहीं सकते क्या होगा, अल्लाह जाने। तो लिहाजा अगर खुदा ना खास्ता अगर हज के लिए रोकते हैं या रुक जाते हैं, तो आप लोगों को सीधा अल्लाह से कनेक्ट करना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, माफ़ी चाहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको क्या वजह होगी, हमको माफ़ कर दे, हमको बुला। अगर किसी ने किसी का हक़ मारा है, किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, मजाक किया है, रिश्ते तोड़े हैं, नाते तोड़े हैं, तो वो जोड़े, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से ही है। आना, बुलाना, जाना, हज के लिए कबूल करना, ये किसी के बस में नहीं है। तो लिहाजा हम सबको ऊपर वाले से मांगना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी चाहना चाहिए। अभी आप देखिए, आज की तारीख में फ़िलहाल सिर्फ सऊदी अरब को
جو لوگ جا رہے ہیں سعودی لوگ ہیں ان کے لیے منع ہے. باقی کے جو بھی جیسے ہم لوگ انڈین ہیں کوئی بھی ہے جس کنٹری کے ہم لوگ رہنے والے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی ابھی جو فی الحال ہمارے لیے تو جیسا پہلے تھا ابھی ویسی ہے, کوئی مسائل تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسے کیسز میں یہ کہہ نہیں سکتے, لیکن آنے والے دنوں میں اگر کیسز بڑھتے ہیں تو ببل ایگریمنٹ شاید کینسل ہو جائے اور پھر چارٹرڈ فلائٹ پہ آ جائیں گے تو پھر فلائٹ ایک دم مہنگی ہو جائیں گی, کیونکہ 2 سیٹ کی جگہ ایک آدمی بیٹھے گا اور پھر چارٹرڈ فلائٹ رہیں گے تو اس کا کرایہ الگ رہیں گا. ہم نے دیکھا کہ بھائی جہاں پہ 800 ریال کرایہ ہوتا ہے وہاں پہ 2400 کرایہ تھا, ابھی بھی کرایہ بڑھا ہوا ہے. اور پھر آنے والے دنوں میں بھی یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی حجوں کا کیا ہوگا, عمرے والوں کا کیا ہوگا. بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ لوگ توبہ استغفار کرے اور اپنے جو بھی ڈوسس ہے وہ پورے کنٹینیو کرے. اور جو بھی لوگ جیسے چھٹی جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, جیسے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ جائیے آئیے, اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ نے ڈوز لے لیا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرا ہے, کیونکہ اونٹ کو باندھ کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا, اللہ کے اوپر بھروسہ کر دیا بلکہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, پہلے اونٹ کو باندھنا ہے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. یہ خصوصی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ بھئی آپ لوگ ڈوز لے لیں. ابھی تک سعودی عرب کے اندر کوئی بھی کیس پکڑ میں نہیں آیا ایسا, اللہ کا یہ بھی لاکھ شکر ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ سب الحمدللہ چنتا مت کرے, پریشان مت ہو اور نمازیں پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے, معافی چاہتے رہے. اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کر دے, سعودی عرب میں, انڈیا میں, پاکستان میں, ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کر دے اور سب جگہ امن قائم کر دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی, ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے, تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا, تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم, ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو. وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا, اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها, قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو. محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں. قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا, ایسا کیا ہے قرآن شریف میں, ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے, تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ ہم سے کیا فرما رہا, کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے, اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں, چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو
या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।